हेलो एवरीवन। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग यूनिट 4 कवर कर चुके थे जैन बुद्ध दर्शन के, और इस वीडियो में हम लोग यूनिट 5 पूरा कवर करेंगे जो कि लास्ट यूनिट है। ठीक है, आइए चलते समझते हैं। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या है यूनिट 5 में? पर्पज ऑफ ह्यूमन बींग्स लिविंग इन जैन दर्शन। यानी जैन दर्शन में जो पर्सन बिलोंग करते हैं उनके गोल क्या है, पर्पस क्या है। तो जो जैनिज्म में विश्वास रखते थे या जो जैन धर्म से बिलोंग करते थे पीपल, उनका मेन एम या गोल कह सकते हैं या पर्पस यही था कि मोक्ष को प्राप्त करना। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि क्या करते थे, कर्मवाद में विश्वास रखते थे। यानी उनका मानना ये था कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छी रीबर्थ मिलेगी। ठीक है, यानी अच्छा जन्म मिलेगा। अच्छा जन्म मिलेगा तो हम लोग लिबरेशन के क्लोज़र होंगे। यानी मोक्ष के पर्पस को इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे कि जैन दर्शन में जो लोग बिलोंग करते थे उनका बेसिकली गोल क्या था, उसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, अगर समझा दिया है तो इसमें क्या लिख सकते हैं? पर्पस फॉर ह्यूमन बींग्स लिविंग इन जैन दर्शन टू रीच मोक्ष फॉर एज इट इज़, बट फॉर द मोस्ट जैन ले पर्सन्स इट इज़ टू एक्यूमुलेट गुड कर्म। यानी कि कुछ लोग, उनका बेसिकली ये पर्पस था मोक्ष को पाना, लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे थे, यानी मोस्ट जैन ले पर्सन, कुछ लोग ऐसे थे इट इज़ टू एक्यूमुलेट गुड कर्म, जो कि गुड कर्म करने में विश्वास रखते हैं, अच्छे काम करने में विश्वास रखते थे, जिससे कि उनका ये मानना था कि आगे चलकर उनको अच्छा जन्म मिलेगा, जिससे वो लिबरेशन के करीब होंगे, यानी मोक्ष के करीब होंगे। ठीक है, अब मोक्ष क्या होता है? तो मोक्ष इज़ द हाईएस्ट एंड नोबलेस्ट ऑब्जेक्टिव दैट अ सोल शुड स्ट्राइव टू अचीव। यानी कि मोक्ष जो है वो एक हाईएस्ट और नोबलेस्ट ऑब्जेक्टिव है, यानी ये एक पवित्र ऑब्जेक्टिव है जो कि हर एक आत्मा या हर एक सोल क्या करता है, उसको अटेंड करना चाहता है। ठीक है, उसको अचीव करना चाहता है। अब मोक्ष के 4 वे हैं, यानी मोक्ष प्राप्ति के 4 वे हैं, 4 रास्ते हैं। ठीक है, यानी 4 तरीके जिससे कि कोई भी पर्सन मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो इसमें पहला आता है भक्ति। भक्ति यानी द पाथ ऑफ डिवोशन, भक्ति के मार्ग पर चलना। ठीक, दूसरा है ज्ञाना। ज्ञाना यानी ज्ञान, द पाथ ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज के पाथ पर चलना, यानी ज्ञान के मार्ग पर चलना। ठीक, थर्ड आता है कर्म। कर्म मतलब द पाथ ऑफ सेल्फलेस सर्विस, यानी इसका ये मतलब होगा कि बिना किसी, वो कहते हैं ना हम, जैसे बिना किसी लोभ लालच के काम करना। ठीक है, यानी बिना किसी मोह माया लोभ लालच का काम करना। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया कि उसमें हम लोग सेल्फिश नहीं हो सकते जो भी कर्म करते हैं, यानी अपनी सेल्फ वैल्यू को छोड़कर, यानी खुद के बारे में ना सोचकर अच्छे कर्म करना। ठीक, चौथा आता है राज। राज का मतलब ये है द रॉयल पाथ ऑफ मेडिटेशन। ठीक, यानी मेडिटेशन का ये मतलब होता है कि किसी पीपल के ग्रुप को विजुलाइज करना, या आसपास में क्या घटना घट रहा है उसको देखकर विजुअलाइज करना, आखिर ये क्यों हो रहा है, उसके सलूशन के लिए वर्क करना। ठीक, तो ये 4 तरीके हैं, पहला भक्ति, दूसरा ज्ञान, तीसरा कर्म और चौथा राजा। भक्ति को लिखते हैं द पाथ ऑफ डिवोशन। ज्ञाना मीन्स ज्ञान, द पाथ ऑफ नॉलेज। ठीक, कर्म यानी द पाथ ऑफ सेल्फलेस सर्विस। और राज का मतलब द रॉयल पाथ ऑफ मेडिटेशन। अब मोक्ष के 2 स्टेजेस आते हैं, पहला जीवन मुक्ति, दूसरा होता है विदेह मुक्ति। तो जीवन में मुक्ति में क्या होता है, लोग ये सोचते हैं कि जब तक हम जीवित रहें तब तक ही अच्छे कर्म कर दें, ताकि हमारा जो रीबर्थ है वो अच्छा हो, मतलब। ठीक है, तो जीवन मुक्ति का यही अर्थ है कि जब तक हम इस संसार में जीवित हैं तो अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा रीबर्थ होगा, अच्छा रीबर्थ होगा तो हम लोग लिबरेशन या मोक्ष के करीब होंगे। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि जीवन मुक्ति रिफर्स टू द अचीविंग ऑफ लिबरेशन फ्रॉम संसार वाइल स्टिल लाइफ। ठीक है, अ पर्सन हु हैव अचीव्ड जीवन मुक्ति, यानी
वो पर्सन जो कि जीवन मुक्ति को अचीव कर लिया है इज़ रिफर्ड एज जीवन मुक्ता, उसको क्या कहेंगे, जीवन मुक्ता कहेंगे। ठीक है, यानी कि वह पर्सन जो कि जीवन मुक्ति को अचीव कर लिया है अपने लाइफ में, उसको क्या कहेंगे, जीवन मुक्ता कहेंगे। ठीक, तो यानी जीवन मुक्ति का क्या मतलब है, जीवन मुक्ति का यही मतलब है कि जब तक हम इस संसार में जीवित रहें तब तक अच्छे काम करें, अच्छे काम करेंगे तो हमारा जो पुनर्जन्म होगा, चाहे वो ह्यूमन के रूप में हो चाहे किसी एनर्जी के रूप में हो, वो क्या होगा, अच्छा होगा। अच्छा होगा तो हम मोक्ष के करीब होंगे या लिबरेशन के करीब होंगे। ठीक है, और वह पर्सन जो कि अपने जीवन में जीवन मुक्ति को अपनाता है, अचीव करता है, उसको क्या बोलेंगे, जीवन मुक्ता। ठीक, अब आ जाते हैं विदेह मुक्ति पर। विदेह मुक्ति का ये मतलब है कि मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करना या लिबरेशन को प्राप्त करना। ठीक है, उसमें क्या था, जब तक हम जिंदा रहें अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा रिबर्थ जो होगा अच्छा होगा, तो हम लोग लिबरेशन के करीब होंगे। लेकिन विदेह मुक्ति का ये अर्थ है कि हमें मरने के बाद जो है मोक्ष की प्राप्ति हो या लिबरेशन की प्राप्ति हो। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं विदेह मुक्ति मीन्स लिबरेशन आफ्टर डेथ। ठीक है, और लिटरली लिबरेशन फ्रॉम द बॉडी। ठीक, इसमें सेकंड पॉइंट और लिख सकते हैं, इट इज़ द कॉन्सेप्ट दैट इज़ पर्टिकुलरली फाउंड इन हिंदुज़्म एंड जैनिज़्म। यानी जो ये विदेह मुक्ति है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हिंदुज़्म और जैनिज़्म दोनों जगह पाया जाता है। वेयर इट इज़ रिलेटेड टू एंडिंग द साइकिल ऑफ रीबर्थ। यानी कि इसका मतलब है कि यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हिंदुज़्म और जैनिज़्म दोनों जगह पे पाया जाता है, जबकि ये साइकिल ऑफ रीबर्थ के एंडिंग को रिलेट करता है। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, प्रोग्राम इन जैन दर्शन। तो जैन दर्शन में प्रोग्राम क्या चलाए गए थे, महाव्रत चलाए गए थे। महाव्रत अब 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला अहिंसा, दूसरा त्रुथ, तीसरा औचार्य या अस्तेय, चौथा ब्रह्मचार, पांचवा अपरिग्रह। तो ये क्या है, 5 महाव्रत है जो कि जैनिज्म में पाए गए हैं। ठीक है, तो अहिंसा का मतलब क्या है, नॉन वायलेंस, यानी किसी का मर्डर ना करना, किसी को इंजर न करना। यानी इसके अंदर लिख सकते हो अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस है। इसके अंदर लिख सकते हो डोंट इंजर, एब्यूज़ और किल। ठीक है, किसी को गाली मत दो, किसी को इंजर ना करो, यानी उसको चोट ना पहुंचाओ, किसी को मारो मत, यानी किसी का मर्डर मत करो। ठीक है, अहिंसा के अंदर ये आता है। और दूसरा क्या है इसमें महाव्रत में, ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलो। ठीक है, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। तीसरा है अस्तेय, अस्तेय का मतलब है नॉन स्टीलिंग, यानी चोरी ना करना। चौथा है ब्रह्मचार, ब्रह्मचार का मतलब क्या है, अब्सेंस फ्रॉम सेंसुअल प्लीजर, यानी सेंसुअल प्लीजर से बहुत दूर रहना। अपरिग्रह का मतलब है नॉन अटैचमेंट, किसी से अटैच नहीं होना। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, 10 लक्षण धर्म या वर्चू ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैनिज्म के 10 लक्षण या गुण। ठीक, जैनिज्म में पहला वर्चू आता है फॉरगिवनेस, यानी क्षमा करना, यानी किसी की गलती हो किसी चीज़ में तो उसको क्षमा करने का अपने अंदर जज्बा होना चाहिए, अपने अंदर बस साहस होना चाहिए, वो पावर होना चाहिए। ठीक है, और सेकेंड लक्षण क्या है, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब ह्यूमिलिटी का बेसिक यही मतलब है कि किसी से दुश्मनी मत करो, सबसे प्रेम से रहो। ठीक, थर्ड क्या है, जैनिज्म में ये सब क्या है, वर्चू है, जो लोग जैनिज्म में बिलोंग करते थे उनके, यानी उनके अंदर ये सब चीज़ें, ये 10 क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला फॉरगिवनेस हो गया, यानी क्षमा करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा ह्यूमिलिटी होना चाहिए, किसी से दुश्मनी ना लो, किसी को फालतू परेशान ना करो। ठीक, थर्ड है स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब है हमेशा अपने फ्यूचर को देखो, पास्ट में नहीं जाओ, पास्ट में क्या हो रहा है क्या होना है, तो ये इसका मतलब है। ठीक, चौथा है कंटेनमेंट, कंटेनमेंट का क्या मतलब है, अ फीलिंग ऑफ हैप्पी सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो हमेशा खुश रहने
खुश रहने की ट्राई करो। इसका यही मतलब है कि हमेशा जितना तुम्हारे पास है उसी में खुशी रहो। ठीक। 5वां है ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलो। छठा क्या है सेंसुअल रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट का मतलब है रोकना। ठीक, यानी सेंसुअल रिस्ट्रेंट का मतलब है कंट्रोलिंग ऑफ माइंड, माइंड या सेंस। ठीक, सेंसुअल से मतलब है सेंस से। ठीक। 7वां है ऑस्टेरिटीज, ऑस्टेरिटीज का मतलब भी होता है रोकना किसी चीज़ को। ठीक है, विच इज़ डन बाय गिविंग अवे सम ऑफ बॉडी कंफर्ट टू डिसिप्लिन आवर माइंड। ठीक है, इसका यही मतलब है कि बॉडी कंफर्ट जो है उसको त्याग दो। 8वां क्या है, 8वां का मतलब चैरिटी यानी दान पुण्य करो। 9वां नॉन पॉजिटिवनेस, किसी चीज़ के प्रति पॉजिटिवनेस मत रखो। 10वां है सेलिबेसी, सेलिबेसी का मतलब अवे फ्रॉम ऑल 5 सेंसेस कॉन्टेक्ट, यानी ये जो हमारी 5 सेंसेस है ना, आँख कान नाक जीभ त्वचा, इससे कांटेक्ट में मत आओ किसी के। ठीक, यानी इसको एक बार बता देते हैं फिर से। यानी जो जैन धर्म में लोग बिलोंग करते थे उनमें ये 10 क्वालिटी होना चाहिए। पहला फॉरगिवनेस यानी क्षमा करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरा ह्यूमिलिटी मतलब किसी से दुश्मनी ना रखो, इसकी क्षमता होना चाहिए। सबसे प्रेम व्यवहार से रहो। ठीक है। थर्ड है स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमेशा अपनी फ्यूचर का देखो, पास्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, कंटेनमेंट का मतलब है कि हमेशा जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो। 5वां है ट्रुथ यानी सत्य बोलो। सेंसुअल रिस्ट्रेंट का मतलब है अपने माइंड को कंट्रोल करो, यानी सेंस पर कंट्रोल करो। ठीक, ऑस्टेरिटीज का क्या मतलब है, ऑस्टेरिटीज का मतलब है बॉडी कंफर्ट जो है उसको अवॉइड करो। चैरिटी का मतलब है दान पुण्य करो। नॉन पॉजिटिवनेस का मतलब है किसी चीज़ के प्रति पॉजिटिवनेस इतना मत रखो कि उसी के लिए पागल होते चले जाओ। ठीक है। 10वां का मतलब है सेलिबेसी यानी अवे फ्रॉम ऑल 5 सेंसेस कॉन्टेक्ट, यानी जो हमारी 5 सेंसेस होती है उसको उससे कांटेक्ट में ना रहो, उससे दूर रहो। ठीक, तो ये हो गए 10 लक्षण। और जब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण कितनी बार बता चुके हैं, ये तो फर्स्ट यूनिट में भी था। फर्स्ट यूनिट में तुम्हारा ये 3 चीज़ें आ जाएंगी। अभी जो लक्षण पढ़े उसमें से कुछ चीज़ें बताई गई हैं और 5 महाव्रत बताई गई थी। चलो, तो सम्यक ज्ञान का मतलब है राइट नॉलेज, किसी चीज़ के प्रति सही नॉलेज रखना। ठीक है। सम्यक दर्शन का मतलब है राइट फेथ, हमेशा सत्य बोलना। सम्यक आचरण या चरित्र का मतलब है राइट कंडक्ट, यानी जीवन को सही तरीके से जीना। अब क्या है सिमिलरिटीज़ ऑफ जैनिज्म विद बुद्ध दर्शन, यानी जैनिज्म और बुद्ध दर्शन में, बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो दोनों ही अहिंसा की तरफ गए। ठीक है, यानी हिंसा का विरोध किए। ठीक, और दूसरा ये है कि दोनों ही सदाचार कर्मवाद में विश्वास रखते थे। और थर्ड क्या है कर्मवाद में विश्वास रखते थे, यानी अच्छे कर्म करने पे। सदाचार मतलब अच्छा आचरण रखते थे, अच्छा व्यवहार करते थे। ठीक, चौथा क्या है रीबर्थ, दोनों ही रीबर्थ में बिलीव रखते थे। 5वां इंडियन ऑफ कास्ट डेस्टिनेशन, यानी कास्ट डेस्टिनेशन के विरोधी थे ये लोग। दोनों ही उस पर काम किए कि कास्ट डेस्टिनेशन जो है हमारे सोसाइटी में उसको रिमूव किया जाए। छठा है मेडिटेशन, दोनों में ही मेडिटेशन था, यानी दोनों ही मेडिटेशन पर वर्क किए। मेडिटेशन का यह मतलब है कि किसी भी पीपल के ग्रुप को विजुलाइज करो, आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं उसको विजुलाइज करो, उस पर वर्क करो और सॉल्यूशन तक चलो उसके। 7वां है कंपैशन टू लिविंग बींग्स, यानी लिविंग बींग्स जो है उस पर कंपैशन करो। ठीक, इस तरह से यूनिट 5 हो गया पूरा कवर। और कोई टॉपिक है जो नहीं समझ में आया है तो कमेंट में बता देना।